हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम ये 9वां अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं आज से भौतिक विज्ञान का जो 9th चैप्टर है। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पढ़ने के लिए हमको, जो हम करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में, वो जान लेते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक है और किस में क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कौन सा टॉपिक जो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें ध्यान से पढ़ना है, उस पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सारा कुछ हम इसमें जानेंगे। तो हमारा 9वां अध्याय है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। कि लाइट होता क्या है, वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है, कैसे वो जो है ट्रांसमिट होता है। तो हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे कि कितने टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए और किसमें क्या आएगा। तो इसका पहला टॉपिक है, पहला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा प्रकाश व उसके गुण। कि लाइट है क्या, उसमें कौन से गुण पाए जाते हैं, कैसे हम लाइट्स को देख पाते हैं, लाइट कैसे किस स्पीड से चलती है, उसका जो चाल है वो कैसा है, वो कैसे किसी भी रेखा में गमन करती है और उसका स्रोत क्या है। और लाइट जो है उसका जो हम लोग वेलोसिटी देखते हैं, स्पीड देखते हैं कि लाइट की जो चाल है वो कैसा है, उसका जो द्रव में कैसे चलता है, ठोस में कैसे चलता है, उसकी स्पीड डिफरेंट कैसे हो जाता है। थोड़ा थोड़ा हम इंग्लिश भी पढ़ेंगे ताकि आगे जब हम कुछ ऐसा साइंस लेकर के 12th करते हैं या किसी भी नीट या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं जेई की, तो उसमें हमें थोड़ा सा आसानी होगी। तो थोड़ा थोड़ा हम इंग्लिश भी जानेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है, प्रकाश व उसके गुण। फिर है प्रकाश, दूसरा है प्रकाश का परिवर्तन तथा नियम। कि प्रकाश जो परिवर्तित होती है तो वो उसमें कौन से नियम लगते हैं प्रकाश के परिवर्तित होने में। फिर है दर्पण व उसके प्रकार और उससे संबंधित परिभाषाएं। कि दर्पण जो भी हम घर में यूज़ करते हैं या जो भी मिरर्स होते हैं कार्स में, बाइक में, स्कूटर में, जो भी मिरर होते हैं जिससे हम बैक मिरर बोलते हैं, या फिर जो भी हम घर में दर्पण यूज करते हैं वो कौन सा दर्पण है। जो ग्लासेस लगाए जाते हैं कार्स में पीछे आने वाले गाड़ियों को देखने के लिए वो कौन सा दर्पण है। जो डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं गले में या दांत में या कान में जो भी बीमारियों को चेक करने के लिए वो कौन सा दर्पण है। ये तरह तरह के जो दर्पण होते हैं उसके बारे में जानेंगे, उसमें क्या क्या होता है उसको परिभाषित करेंगे। उससे संबंधित जो भी आएगा, वक्रता केंद्र होता है, उसके अक्ष होते हैं, उसके मुख्य फोकस होता है, वो सब हम देखेंगे। फिर है चौथा है प्रकाश किरण तथा अपसारी व वास्तविक प्रतिबिंब। कि जो प्रकाश होती है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तन होता है जिससे हमें प्रतिबिंब दिखाई देती है, उसमें अपसारी क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, वो सब हम ये वाले चौथे चैप्टर में देखेंगे। फिर पांचवा में क्या है, दर्पणों में प्रतिबिंब बनाने के नियम। कि दर्पण में जो हमारा चेहरा दिखता है या कोई भी ऐसा रिफ्लेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है तो उसको बनाने में कौन से नियम लगते हैं भौतिक के, वो सब जानेंगे। फिर है गोलीय दर्पणों के प्रतिबिंब बनाने के या बनने के निर्माण में क्या क्या उसमें परिभाषाएं होती है, कौन से नियम होता है, वो गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। फिर है दर्पण का सूत्र व आधिकारिक आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल। तो हमें अगर दर्पण पढ़ना है तो ये तीनों चैप्टर हमें एक साथ में पढ़ने होंगे। एक तो ये दर्पण व उसके प्रकार, फिर है अपसारी प्रतिबिंब, और ये दर्पण और उसके प्रतिबिंब बनाने के नियम। ये जो 4 चैप्टर हैं इसको एक साथ में पढ़ेंगे क्योंकि ये सब क्या है, वीवीआई है। ये हमारा वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें जो है सूत्र भी आएंगे सिद्ध करने के लिए, और फिर उसमें सूत्र के आधार पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये सब हम एक साथ में जब 1 बाय 1 करेंगे तो हमारा क्या है, ये दर्पण के सूत्र और उस पर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो हम सोल्व कर सकेंगे। फिर है हमारा 8वां चैप्टर है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। यहाँ हमने क्या देखा, परिवर्तन के नियम। अब यहाँ पे आएगा प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम है वो जानेंगे। फिर है कि कांच के स्लैब द्वारा, 9वां चैप्टर है कांच के स्लैब द्वारा अपवर्तन। कि कांच को जो एक साइड से पॉलिश किया जाता है तो उसमें जो रोशनी आती है, जो किरण आती है या जो प्रकाश आता है वो कैसे अपवर्तन होता है या उसका परिवर्तन का क्या नियम है, कैसे होता है। फिर 10वां चैप्टर है अपना लेंस का, लेंस व प्रकार तथा उससे संबंधित परिभाषाएं। कि लेंस है क्या, वो कैसे काम करते हैं, उस पर कौन से वक्रता केंद्र होता है, बिंदु होती है, अभिसारी होती है, उसको बाइसेक्ट जो करता है उस लाइन को क्या बोलते हैं, उसके वास्तविक
जो प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे बनते हैं, उस पे जो ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं कि जो जिनकी दूरदृष्टि खराब है उन्हें कौन सा लेंस लगना है, जिनकी नज़दीक की खराब है उनका कौन सा लेंस लगना है। तो लेंस के तरह तरह के प्रकार आएंगे, वो हम जानेंगे। तो ये 10वां चैप्टर था। 11वां टॉपिक है हमारा कौन सा, लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। कि लेंस जो है अगर किसी भी जो भी दृष्टि रोग से प्रेरित होते हैं या जो भी दृष्टि रोग वाले मरीज होते हैं, तो उनको जो हम लेंस, कोई भी डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है, बताता है कि आपको इस लेंस के चश्मे पहनने की ज़रूरत है, तो वो कैसे प्रतिबिंब बनता है कि दूर के नज़र के होंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और अगर जिनकी नज़दीक की नज़रें खराब होती है तो उन्हें कौन सा लेंस लगेगा और उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो वो निर्माण कैसे होता है लेंस द्वारा प्रतिबिंब का, और ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखाई देते हैं उनको, वो हमें 11वां चैप्टर में पता चलेगा। फिर है आवर्धन। इसमें क्या, आवर्धन से ज़्यादातर हमें क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये जो 3-4 चैप्टर है, लेंस पढ़ेंगे, उसके लेंस और दर्पण का जो आवर्धन वाला चैप्टर है उसमें क्या है, सूत्र आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे। फिर है लेंस का क्षमता हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए लेंस का सूत्र हमें सिद्ध करना पड़ेगा, उसी से संबंधित हमको न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो ये सब हम जानेंगे एक साथ में जब पढ़ेंगे। और अब वर्तनांक तथा संबंधित आंकिक प्रश्न, तो ये सब जो जितने भी आंकिक प्रश्न करके हैं ये सब न्यूमेरिकल्स हैं, जो दर्पण में, लेंस में, ये सब का जो हम सूत्र पता करेंगे कि उसकी क्षमता कैसे मापी जाती है। किसी भी दर्पण का जो प्रतिबिंब हमें बताएगा कि उसकी दूरी इतनी है, तो उसका जो है प्रतिबिंब हमें कहाँ मिलेगा, फोकस के उस पार मिलेंगे या फिर केंद्र में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये सब सारी चीज़ें इसमें हमें जानने को मिलेगा। तो बने रहिएगा। ये टोटल जो है हमारा 14 चैप्टर्स है। इसमें प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन वाले 9वें अध्याय में टोटल कितना 14 टॉपिक्स है, 14 टॉपिक है, जिसको हमें 1 बाय 1 करना है। सबके परिभाषा हमें देखना है कि किसको क्या कहते हैं, सबको परिभाषित करेंगे। फिर उसके जो फॉर्मूले होंगे, जो सूत्र होगा, उसको हम सिद्ध करेंगे। फिर उसके फॉर्मूले के आधार पे, जो सूत्र के आधार पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं लेंस के लिए, दर्पण के लिए, तो वो सब हम करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में और जानेंगे कि किसको कैसे एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्स में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब हम सॉल्व करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो है प्रकाश व उसके गुण से। इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हमारा जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखे हैं कि कितने अध्याय पढ़ने हैं, कौन से अध्याय में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, स्टडी विथ आकाश को। और हमारा वीडियो हर रोज़ आता रहेगा, आप देखें, प्रिपरेशन करें। अभी बहुत टाइम है अपने पास, तो करते हैं एग्ज़ाम्स बोर्ड की तैयारी। थैंक यू सो मच।